तो बताया जा रहा है कि इस संघर्ष विराम में मिस्र का भी बड़ा रोल रहा। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी मिस्र की कोशिशों की तारीफ की। हालांकि सबसे बड़ा रोल जो बाइडेन का ही माना जा रहा है, जिन्होंने पिछले 11 दिनों तक चली जंग के दौरान 6 बार नेतन्याहू से फोन पर बात की और जब नेतन्याहू ने सीज फायर का ऐलान किया तो ट्वीट कर उनकी तारीफ भी की। बाइडेन ने ट्वीट पर लिखा है और जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुझे बताया कि इजरायल बिना शर्त सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। मिस्र की तरफ से बताया गया है कि गाजा में हमास और दूसरे गुट भी तैयार हैं। तो जो बाइडेन की तरफ से ये जानकारी दी गई ट्वीट के जरिए। लेकिन गाजा में इजरायल के मिसाइलों और बमों में शहर के काफी हिस्सों को खंडर में तब्दील कर दिया है। 11 दिन तक चली इस भीषण जंग के बाद जब संघर्ष विराम का ऐलान हुआ तो गाजा के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जंग के खात्मे का जश्न मना। जंग पर विराम लगने से गाजा में खुशी की लहर है तो तुर्की में मातम पसरा है। आप सोचेंगे कि भला इजरायल और फिलिस्तीन की जंग में तुर्की कहां से आ गया, तो आपको बता दें कि इस संघर्ष विराम से तुर्की का बहुत बड़ा सपना टूट गया और ये सपना था दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा बनने का, जिसके लिए तुर्की हमास से हमदर्दी का दिखावा करता रहा। वरना हैरानी होती है सोचकर कि 180 करोड़ की आबादी वाले 57 मुस्लिम देश मिलकर भी महज 90 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल को रोकने में नाकाम कैसे रहे। टूट गया तुर्की का मुस्लिम खलीफा बनने का सपना। चूर चूर हो गया पाकिस्तान का मुस्लिम खलीफा बनने का पिछले 11 दिनों से फिलिस्तीन में इजरायली बम बरस रहे थे। इजरायल के रॉकेट से फिलिस्तीन के शहर दर शहर खंडर हो रहे थे। दूसरी ओर हमास के ताबड़तोड़ हमलों से इजरायल थर्रा रहा था। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों बारूदी जंग की आग में खौल रहे थे। इसी दौरान तुर्की इस्लामिक देशों को एकजुट कर रहा था। तुर्की हमास के जख्मों पर मरहम लगाकर इस्लामिक देशों के बीच सहानुभूति कार्ड खेल रहा था। पाकिस्तान, मलेशिया, लेबनान समेत कई इस्लामिक देशों के साथ मिलकर गुटबाजी कर रहा था। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के कंधे पर बंदूक रखकर तुर्की इजरायल को टारगेट कर रहा था ताकि मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का ख्वाब पूरा हो सके। लेकिन युद्ध विराम ने तुर्की के मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन खुलकर फिलिस्तीन के साथ थे। एर्दोआन ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में इजरायली हमले की जमकर निंदा की थी। नमाजियों पर फायरिंग के बाद इजरायली को आतंकी राष्ट्र तक घोषित कर दिया था। यह भी कहा था कि पूरी दुनिया खामोश भी होती है तब भी तुर्की अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने भी लड़ाई के लिए सिर्फ इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था। इस दौरान पाकिस्तान की मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की ख्वाहिश भी परवान चढ़ रही थी। पाकिस्तान हर कदम पर तुर्की के साथ था। इसी मसले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तुर्की गए थे। तुर्की के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र तक फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने की तैयारी हो रही थी। मलेशिया और लेबनान को साथ लेकर कई इस्लामिक देश तुर्की की अगुवाई में गाजा की लड़ाई के बहाने गोलबंदी कर रहे थे। इजराइल और हमास या फिलिस्तीन के झगड़े के बीच में कुछ देशों ने अपना एक मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके एक उनका नेता बनने की कोशिश की, जिसमें तुर्की सबसे आगे शामिल है और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था कि वो भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ सेक ले। परंतु ये संभव नहीं हो सका, क्योंकि आज मुस्लिम देश समझते हैं कि उनकी भलाई किसमें है। आतंक का साथ देने से सभी का नुकसान है। तुर्की और पाकिस्तान की हमास से हमदर्दी और इजरायल से खिलाफत का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, इस्लामिक देशों में अपना प्रभुत्व कायम करना। खासतौर पर तुर्की का मकसद इस्लामिक देशों के संगठन OIC में अपना सिक्का चलाना था, क्योंकि फिलहाल OIC में सऊदी अरब का बोलबाला है।
तुर्की की दखलंदाजी नहीं के बराबर है, लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध विराम ने तुर्की और पाकिस्तान के खलीफा बनने के ख्वाब को खाक कर दिया।